हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी ये वीडियो जब भी देख रहा है। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है ये देखा था। आज हम अकाउंटिंग प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे। जर्नल एंट्रीज़ के बेसिक रूल्स देखेंगे। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें पहला स्टेप था हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। हम किसी भी ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ट्रांजैक्शन हमको रिकॉर्ड करनी है या नहीं करनी है। तो कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने इसमें आपको मेंशन कर रखी हैं। पहली ट्रांजैक्शन है सेल्स की। आपको कैसे पता चलेगा कि सेल्स हुई है, कितने अमाउंट की हुई है, क्या क्वांटम है। जो भी आपका सेल इनवॉइस होगा, आप जब भी सेल करते हैं तो एक सेल इनवॉइस इशू करते हैं। तो सेल इनवॉइस से आपको पता चलेगा कि आपने कितने अमाउंट की सेल करी है, किस डेट में सेल करी है, किसको सेल करी है, कैश सेल है या क्रेडिट सेल है। सेल इनवॉइस में कैश सेल अलग रिकॉर्ड की जाती है, क्रेडिट सेल अलग रिकॉर्ड की जाती है। जो भी क्रेडिट सेल होती है वो पार्टी के नाम पर रिकॉर्ड की जाती है। दूसरा है परचेजेस। परचेजेस के लिए आपने जहाँ पर से भी परचेज़ किया होगा तो आपको इनवॉइस मिला होगा। वहाँ पर से आपने कैश में परचेज़ किया है, क्रेडिट में भी परचेज़ कर सकते हैं आप। रिसिट वाउचर्स, जो भी आपने सेल्स की होंगी क्रेडिट में, उसका पैसा आपको जब भी मिलेगा तो आप रिसिट वाउचर्स के थ्रू जो है उसको पता कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा मिला है। या फिर आपके अगर डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा आया है तो आपके बैंक स्टेटमेंट या बैंक की पासबुक से आपको पता चल पाएगा कि पैसा आया हुआ है। पेमेंट के लिए जो भी पेमेंट वाउचर्स हैं आपने जो भी पेमेंट किए हैं वो पेमेंट वाउचर से आपको पता चलेंगे या फिर बैंक स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा। अब एसेट्स वगैरह जो भी परचेज़ हो रही हैं तो परचेज़ का इन्वॉइस होगा, इससे आपको पता चल जाएगा। एक्सपेंसेस के लिए, एक्सपेंसेस में जैसे स्टेशनरी है तो परचेज़ इन्वॉइस, सैलरी है तो या तो आप सैलरी रजिस्टर बनाते होंगे या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके उनको आप पे स्लिप देते होंगे। बैंक चार्जेस बैंक स्टेटमेंट या पासबुक से आपको पता चलेंगे। जो भी रेंट पे हुआ है, जो भी आपने रेंट पे किया है तो आपका एक रेंट एग्रीमेंट बना होता है, तो कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट से आपको अमाउंट पता चलता है। प्लस पेमेंट वाउचर आपने बना रखे होंगे या अगर आपने बैंक के थ्रू पेमेंट किया है तो बैंक स्टेटमेंट से भी आपको पता चल सकता है। डिस्काउंट अलाउड, जो भी आप जो है सेल इनवॉइस दे रहे हैं उसी में आपने जो भी अगली पार्टी को डिस्काउंट दे रखा है उसको भी आपने मेंशन कर रखा होगा, तो सेल इनवॉइस से ही आपको डिस्काउंट अलाउड भी पता चल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जो भी आपको वेंडर ने बिल दे रखा है उससे आपको पता चल जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का क्या अमाउंट है, क्या डेट है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर से आपने लोन ले रखा है वो आपको लोन स्टेटमेंट देते हैं, उसके बेसिस पे आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का पता चल जाएगा। पोस्टेज एक्सपेंसेस, जो भी पोस्टेज पे आपने खर्चा किया है तो पोस्टेज करते वक्त या कुरियर करते वक्त आपको स्लिप मिलती है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। और कोई भी एक्सपेंसेस जो बच गए हैं उनके लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा जो कि आपको एविडेंस दे रहा है कि ये इतना अमाउंट इन पे खर्च हुआ है, इस डेट में हुआ है। वो डॉक्यूमेंट्स जो है आपके सपोर्टिंग एविडेंस बन जाते हैं। एनी सपोर्टिंग एविडेंसेस के बेसिस पर जो भी आपने ऊपर इनवॉइसेस, बिल्स, वाउचर्स, पे स्लिप्स, इन्हीं के बेसिस पर जो हम वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं। वाउचर्स प्रिपेयर करते वक्त हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि वो सीक्वेंशियली नंबर्ड हों, डेटेड हों, उसमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है वो मेंशन किया गया हो, कितना अमाउंट है वो मेंशन किया गया हो, उसके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच किया जाना चाहिए या उसकी एक कॉपी जो है उसके साथ में अटैच की जानी चाहिए जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके कि ये वेरीफाइड है। और लास्ट में उसको अकाउंटेंट और ऑथराइज सिग्नेटरी से वेरीफाइड भी होना चाहिए। जो भी ये वाउचर्स आपने प्रिपेयर कर रखे हैं इन्हीं के बेसिस पर जो है आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है
और आपकी बुक्स ऑफ जर्नल जो भी होगी आपकी, उसमें आपको रिकॉर्ड करना है। तो आइए फ्रेंड्स, हम जर्नल एंट्रीज़ के रूल्स देखते हैं कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज़ पास की जाएंगी। अभी मैं आपको ओल्ड रूल्स ही बता रहा हूँ, और इसके साथ साथ में मैं जो है आपको नए रूल्स जो अकाउंटिंग इक्वेशंस के बेसिस पे जर्नल एंट्री पास की जाती हैं वो भी आपको समझाऊंगा। दोनों को रिलेट करके ही मैं बताऊंगा आपको। तो ओल्ड रूल्स में पहला होता था आपका पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट जो भी पर्सन है या फिर फर्म है या किसी के नाम से जो भी बन रहा है उससे रिलेट करता है। इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो भी बंदा रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करना है आपको, और जो पे कर रहा है उसको आपको क्रेडिट करना है। दूसरा रूल होता है आपका नॉमिनल अकाउंट्स का, जो कि एक्सपेंसेस और इनकम के लिए यूज़ किया जाता है। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी लॉसेस हो रहे हैं आपके, ये सब डेबिट किए जाते हैं। जो भी इनकम्स हैं, जो भी गेन्स हैं आपके, ये आपके क्रेडिट किए जाते हैं। तीसरा रूल था आपका रियल अकाउंट्स का, जो कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो भी आपकी एसेट्स आ रही हैं उनको डेबिट किया जाता है, जो भी चीज़ें आपके पास से जा रही हैं क्रेडिट किया जाता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। अब जो आपका अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज समझाई जा रही हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशंस के बेसिस पे समझाई जा रही हैं, जिसमें कि आपकी बैलेंस शीट के बेसिस पर आपको समझाया जाता है। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, जिसमें कि इधर लाइबिलिटीज़ होती हैं, इधर एसेट्स होती हैं, और इन दोनों का टोटल ये हमेशा बराबर होता है, हमेशा इक्वल रहेगा ये। तो अब लाइबिलिटीज़ में आपके जो है इन्होंने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। लाइबिलिटीज़ में कैपिटल भी आपकी लाइबिलिटीज़ होती है बिजनेस के लिए, तो पहला आपका कैपिटल और बाकी उसकी अदर लाइबिलिटीज़ को इन्होंने लाइबिलिटीज़ मान लिया। अब आपका फॉर्मूला क्या डेरिवेट हो जाएगा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। उसी से आप कह सकते हो लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। अब आपको ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो भी एसेट्स हैं इनका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और जो भी लाइबिलिटीज़ होंगी इनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो हम कह सकते हैं कि एसेट्स जब भी इंक्रीज़ करेंगी तो आपका डेबिट होगा, और एसेट्स जब भी डिक्रीज़ करेंगी तो आपका क्रेडिट होगा। इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ आपकी जब भी इंक्रीज़ करेंगी तो आपकी क्रेडिट होंगी, और जब भी डिक्रीज़ करेंगी तो डेबिट होंगी। इसी तरीके से एक्सपेंसेस और लॉसेस इनका बैलेंस डेबिट होता है, और रेवेन्यू एंड गेन्स का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो जब भी आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस इनकर कर रहे होंगे तो वो डेबिट होंगे। जो भी आपके रेवेन्यूज गेन्स जैसे कि सेल हो गया आपका या अदर इनकम हो गई वो आ रहे हैं तो वो क्रेडिट होंगे आपके। फ्रेंड्स, इन रूल्स को आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ करिए कि आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, और बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको जो है फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको एसेट्स ख़रीदनी है। जैसे कि फर्नीचर हो गया, आपको फर्निश कराना है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, मशीनरी की ज़रूरत पड़ सकती है, वेइंग टूल्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, इनकी आपको ज़रूरत है, इनको परचेज़ करना है। या फिर आपको गुड्स परचेज़ करने हैं फर्दर बेचने के लिए, या फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल्स परचेज़ करने हैं, या फिर आपको डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपके पास फ़ंड्स कैसे अरेंज होंगे, या तो आपके पास कैश रखा हो वो आपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर आपके पास में कोई एसेट्स रखी हुई है या कोई गुड्स रखे हुए हैं जिसको कि आप बिज़नेस में लगाना चाहते हैं, या फिर आपको कहीं पर से उधार लेना है, लोन लेना है। बैंक से लोन ले सकते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, या फिर अगर आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स दे सकते हैं तो आप उनसे भी लोन ले सकते हैं।
तो इस तरीके से आप फंड्स का अरेंजमेंट करते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनका हम कैसे कर पाएंगे, जर्नल एंट्रीज कैसे बनेंगी। अब सपोज़ करिए कि आप जो है कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैपिटल कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैश के फॉर्म में करेंगे या फिर काइंड के फॉर्म में करेंगे। अब सपोज़ करिए आपने कैश में जो भी पैसा लगाया है, कैश और बैंक आपकी एसेट्स होती हैं, तो जो भी पैसा आपने लगाया है तो उससे क्या होगा, बिजनेस का क्या फ़ायदा है। एक आपके पास कॉन्सेप्ट था बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट में हमने बताया था कि ओनर को बिजनेस से हमेशा डिस्टिंक्ट रखा जाता है, अलग रखा जाता है। जो भी ओनर्स के अकाउंट होंगे वो बिजनेस से अलग मान के हमको बनाने हैं। हम ये नहीं मान के चलेंगे कि ओनर भी एक ही है, बिजनेस भी एक ही है। तो ओनर जो भी पैसे लगाएगा वो एक अलग अकाउंट में रहेंगे, ओनर जो भी पैसे निकालेगा वो अलग अकाउंट में रहेंगे। बाकी बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो एकदम सेपरेट रहेंगी ओनर की एक्टिविटीज़ से। तो ओनर ने जो भी कैश इन्वेस्ट किया बिजनेस में आपके, तो उससे क्या हुआ बिजनेस को, बिजनेस की कैश बढ़ी। बिजनेस की कैश बढ़ी यानी कि बिजनेस की एसेट्स बढ़ी, और एसेट्स का बैलेंस होता है हमेशा डेबिट। तो अगर एसेट्स बढ़ी तो फिर आपका डेबिट होगी, यानी कि आपका डेबिट यहाँ पे क्या होगा, कैश आपका डेबिट होगा। ठीक है। सपोज़ करिए कि आपने कैश लगाया, उसके साथ में एसेट्स भी आपने इन्वेस्ट किए बिजनेस में। अब एसेट्स आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं, एसेट्स का बैलेंस डेबिट हो रहा है, यानी कि एसेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो बैलेंस आपका डेबिट होगा। अब ये तो एक टर्म हो गया। हमने ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि एक ट्रांजैक्शन दो जगह अफेक्ट करती है। सपोज़ करिए आपने जब कैश इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो बिजनेस के पास कैश आया और आपका अकाउंट कहाँ गया, क्योंकि आप तो बिजनेस से एकदम अलग हैं, इतर हैं। तो आपके लिए एक अलग अकाउंट ओपन किया जाता है जिसको कि ओनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। सपोज़ करिए कि ओनर का नाम है राम, तो हम राम्स कैपिटल अकाउंट करके एक अकाउंट खोलेंगे। तो कैपिटल अकाउंट जो भी होगा ये लाइबिलिटीज़ होती हैं। लाइबिलिटीज़ जब भी बढ़ेंगी तो वो क्रेडिट होती हैं, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर आपने सपोज़ करिए 5,000 रुपये बिजनेस में लगाए थे, तो आपका 5,000 रुपये से कैश बढ़ा था, प्लस 5,000 रुपये से आपकी कैपिटल भी बढ़ी थी। वही आपकी कैपिटल हुई, जो भी आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया वही तो आपकी कैपिटल है। तो 5,000 रुपये से आपका कैश यहाँ पे डेबिट हुआ था, प्लस 5,000 रुपये से आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ी हैं। लाइबिलिटीज़ का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट हुआ तो 5,000 रुपये से आपकी कैपिटल भी बढ़ी। अब बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट हमने देखा था, ये आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये एसेट्स होती हैं। अब 5,000 रुपये से आपका कैश बढ़ा, यहाँ पे टोटल हो गया 5,000 रुपये। यहाँ पर आपकी कैपिटल 5,000 रुपये से बढ़ गई, इसका टोटल हो गया 5,000 रुपये। तो हर ट्रांजैक्शन के बाद जो है आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। नहीं मैच हो रही है तो कहीं गड़बड़ है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोक्योरमेंट अगर हम गुड्स का करते हैं तो उसका कैसे इफेक्ट आएगा। जब हम गुड्स परचेज़ करते हैं तो उससे हमारा स्टॉक बढ़ता है, और स्टॉक हमारी एसेट्स होती हैं। तो एसेट्स जब भी हमारा बढ़ेगा तो उसको हमको डेबिट करना है। अच्छा, जब हम कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हमको पेमेंट करना है। अगर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश कम होगा। कैश हमारी एसेट्स होती हैं, और एसेट्स हमारी जब कम होंगी तो क्रेडिट होंगी। एसेट्स अगर डिक्रीज़ करेंगी तो क्रेडिट होंगी। या फिर सपोज़ करिए कि हम जो है कैश में पेमेंट ना करके क्रेडिट में परचेज़ कर रहे हैं। तो क्रेडिट में परचेज़ कर रहे हैं तो जिस भी पार्टी से हम परचेज़ कर रहे हैं वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, और क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती हैं। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज़ करेंगे।
और क्रेडिटर्स इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए हमको इसको क्रेडिट करना है। तो हमको परचेज़ करते वक्त, गुड्स को परचेज़ करते वक्त क्या देखना है कि हमारा स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक को डेबिट करना है, और हमारा या तो लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करना है, या अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा कैश डिक्रीज़ हो रहा है तो कैश को क्रेडिट करना है। इसके बाद में जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं, एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है, तो एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे तो आपको डेबिट करना है। पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आपका कम हो रहा है, एसेट्स अगर कम हो रही हैं तो उनको क्रेडिट करना है, या फिर अगर आप क्रेडिट पे बुक कर रहे हैं एक्सपेंसेस को तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, एक्सपेंसेस पेबल की लाइबिलिटी आपकी जो भी क्रिएट हो रही है तो उसका बैलेंस होता है क्रेडिट। अगर लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं तो आपको क्रेडिट करना है। अब इसी तरीके से आपको देखना है कि जब भी आप सेल्स कर रहे हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। जब आप सेल करेंगे तो आपके पास से स्टॉक जाएगा, स्टॉक आपकी एसेट्स होते हैं, एसेट्स अगर आपके कम होंगे तो वो क्रेडिट होंगे ऑब्वियसली। इसी तरीके से जब आप सेल करेंगे तो या तो आपके पास पैसा कैश में आएगा या फिर आपने क्रेडिट पे बेच रखा है। तो अगर आपने कैश में पैसा आ रहा है आपके पास तो एसेट्स आपकी बढ़ रही हैं, एसेट्स अगर इंक्रीज होंगी तो बैलेंस आपका डेबिट करना है आपको, कैश को आप यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब क्रेडिट पे आपने बेचा है माल को, जो भी आप क्रेडिट पे बेचेंगे तो अगली पार्टी से आपको पैसे लेने हैं तो वो आपके डेटर्स बनेंगे, जिनसे भी आपको पैसे लेने हैं वो आपके डेटर्स बनेंगे, और डेटर्स एसेट्स होते हैं। अगर एसेट्स आपकी इंक्रीज करेंगी तो उनका बैलेंस डेबिट है, यानी कि आपको यहाँ पे एसेट्स को डेबिट करना है। फ्रेंड्स, ये आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले डेट आती है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखे जाते हैं। ये लेजर फोलियो है। लेजर फोलियो क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा। लेजर्स से जो भी पोस्टिंग होती है जर्नल की और लेजर्स की, उसको यहाँ पे मेंशन किया जाता है। यहाँ पे अमाउंट जो भी डेबिट होगा वो आएगा, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डीआर लिखते हैं, इसी तरीके से क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म सीआर लिखा जाता है, तो यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट आएगा आपका। अब हमने पहली ट्रांजैक्शन देखी थी कि ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी कैश में, तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो है 5,000 रुपये कैश में इंट्रोड्यूस किए थे, और 5,000 रुपये से जब इंट्रोडक्शन किया था कैश का तो हमारी एसेट्स बढ़ी थी और हमारी कैपिटल बढ़ी थी। तो यहाँ पे हम इसकी क्या एंट्री करेंगे, डेट जो भी होगी आपकी डालेंगे पहली चीज़। फिर आपके पास कैश इंक्रीज़ हुई थी तो हम कैश को डेबिट करेंगे, कैश हमारी एसेट्स होती है, तो कैश का एक अकाउंट हमको खोलना है, कैश अकाउंट डेबिट, और जो भी क्रेडिट होती है तो उसको हम 2 से डिनोट करते हैं। 2 क्रेडिट क्या हुआ, यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई थी, हमारी कैपिटल इंक्रीज़ हुई थी, बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई 5,000 से, तो हम क्रेडिट क्या करेंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट। कैश बिजनेस के पास कितना आया, 5,000 रुपये, किसने दिया, राम ने, और राम की कैपिटल अकाउंट हमने बनाई है। ये दोनों अमाउंट आपस में मैच करने चाहिए। इसमें हमको नरेशन लिखनी होती है, नरेशन हम लिखते हैं ताकि हमको पता चल पाए कि ये एंट्री हमने किस लिए की है। तो यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड by Mr. Ram as his capital। अब दूसरी ट्रांजैक्शन हमने देखी थी परचेज ऑफ गुड्स की। परचेज ऑफ गुड्स में हमारा स्टॉक बढ़ता है, और अगर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो
हमारा कैश रिड्यूस होता है। डेट आप डाल लीजिए। आपने परचेज़ किया है गुड्स का, तो क्या एंट्री होगी, आपके पास क्या आ रहा है, एसेट्स आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं, तो गुड्स अकाउंट डेबिट। और आपके पास से कैश जा रहा है, इसलिए कैश आपका क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट। सपोज करिए 10,000 का आपने परचेज किया था। नरेशन हम डाल देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड। इसके बाद एक्सपेंसेस मीट करने के लिए हमने देखा था, जो भी एक्सपेंसेस हैं, अगर एक्सपेंस इंक्रीज करेंगे तो डेबिट होंगे, और कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश आपका ऑब्वियसली कम हो रहा है, एसेट्स आपकी कम होंगी तो क्रेडिट होंगी। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सपोज करिए 500 के आपका एक्सपेंस था। मैं सारे एक्सपेंसेस के लिए बता रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस का नाम लिख करके इसमें नहीं बता रहा हूँ, ये तो केवल आपके समझाने के लिए ही है। नरेशन हम डाल देंगे, बीइंग एक्सपेंस पेड। ये तो जो भी कैश में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं हम उसको देख रहे थे अभी तक। अब जो भी हमने क्रेडिट में ट्रांजैक्शंस की हैं, जैसे कि हमने सपोज़ करिए यहाँ पे कैपिटल में एसेट्स दी कोई, सपोज़ करिए हमने एक जो है मशीनरी है हमारी, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया जिसकी वैल्यू है 14,000 की। तो इसकी हम कैसे एंट्री करेंगे, मशीनरी हमारी एसेट्स होगी, बिज़नेस के लिए मशीनरी एसेट्स है, तो हम मशीनरी को डेबिट करेंगे, मशीनरी डेबिट। मशीनरी का एक अकाउंट खोला, मशीनरी अकाउंट डेबिट किया 14,000 से। क्रेडिट क्या करेंगे, आप इंट्रोड्यूस तो कैपिटल ही कर रहे हैं, और कैपिटल अगर आपकी बढ़ रही है, लाइबिलिटी एक तरीके से आपकी बढ़ रही है, तो वो क्रेडिट होगी। तो यहाँ पे क्या क्रेडिट होगा, राम्स कैपिटल अकाउंट 14,000 से। नरेशन लिख देंगे, बीइंग मशीनरी इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर राम। इसके बाद में अगर हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं तो उस केस में हमारा स्टॉक बढ़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं। सपोज़ करिए क्रेडिटर्स हैं आपके मदन आपके क्रेडिटर हैं जिनसे आपने गुड्स परचेज किए हैं। अब आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं, तो आपके पास तो गुड्स आए, तो गुड्स अकाउंट डेबिट, आपकी एसेट्स इंक्रीज हुई। सपोज़ करिए आपने 4,000 से परचेज किए थे गुड्स, और किससे परचेज किए थे, आपकी लाइबिलिटी क्रेडिटर्स कौन बना, मदन। तो मदन का आपको एक अकाउंट खोलना है, मदन्स अकाउंट 4,000। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान ये रखनी है कि जब भी आपने मदन से आपने परचेज किया है क्रेडिट पर, तो फ्यूचर में तो आप उसको पेमेंट करेंगे ही। तो जब भी आप पेमेंट करेंगे मदन को, तो क्या होगा, मदन का अकाउंट ख़त्म होगा। अगर आप पूरा पूरा पेमेंट कर रहे हैं तो मदन का अकाउंट नील होगा, प्लस आपके पास से कैश जाएगी। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, मदन आपकी लाइबिलिटी थे, क्रेडिटर्स थे, तो क्रेडिटर्स अगर कम होंगे तो वो डेबिट होंगे। तो यहाँ पर मदन का अकाउंट आपका डेबिट हुआ, और आपके पास से कैश जा रहा है, तो कैश
आपके पास से जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा। गुड्स के बाद आइए हम एक्सपेंसेस देख लेते हैं। सपोज़ करिए कि आपने जो है सैलरी पे करी है, सैलरी पे करी है 6000 रुपीज़ आपने। इसकी एंट्री कैसे करेंगे? सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो हमारा डेबिट होगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से? 6000 से। हमारे पास से हमने क्या पेमेंट किया? कैश का पेमेंट किया होगा। टू कैश 6000 नरेशन में बीइंग सैलरी पेड। या फिर सपोज़ करिए कि हम जो है कैश में पेमेंट नहीं करके अभी केवल ड्यू कर रहे हैं, पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे, तो हम एम्प्लॉय के नाम से भी एंट्री कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय अकाउंट जो भी एम्प्लॉय का नाम होगा, सॉरी, एक्सपेंस आपके डेबिट होते हैं। तो सैलरी आपका एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट। और आपके यहाँ पे जो है लाइबिलिटीज़ बन जाएंगे, जो भी जिनको भी आपको पे करना है, आपके एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉई के नाम से आप अकाउंट खोलेंगे, एम्प्लॉई अकाउंट। ये आपका 6000 से जो है आपने ड्यू कर दिया। जब आपने ड्यू कर दिया तो फ्यूचर में आपको पेमेंट भी करना है। जब आप पेमेंट करेंगे तो उस केस में एम्प्लॉय का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपकी लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं। लाइबिलिटीज़ कम होंगी तो डेबिट होंगी। टू कैश अकाउंट 6000। इसी तरीके से जब हम सेल करेंगे गुड्स को तो हम क्या एंट्री करेंगे? सपोज़ करिए हमने 12000 के गुड्स बेचे, इसकी क्या एंट्री होगी? और क्रेडिट पर बेचे हैं हमने। श्याम को 12000 रुपये के गुड्स हमने बेचे, तो फिर श्याम क्या होंगे? हमारे डेटर्स होंगे। डेटर्स जब इंक्रीज़ करते हैं तो डेबिट होते हैं। तो श्याम अकाउंट डेबिट। टू जो भी हमने गुड्स बेचे हैं तो हमारी एसेट्स डिक्रीज़ हो रही हैं, इसलिए उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर गुड्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपका 14000 से। अब जब भी हमको श्याम से पेमेंट रिसीव होगा तो हमारी कैश इंक्रीज़ होगी, एसेट्स इंक्रीज़ होगी तो डेबिट होगी। तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट 14000 से। या फिर अगर हमने जो है कैश में सोल्ड किया होता गुड्स को तो हम क्या एंट्री करते? हमारे पास कैश आता, कैश इंक्रीज़ हुई, एसेट्स इंक्रीज़ हुई, तो एसेट्स को हमने डेबिट कर दिया। और हमने क्या बेचा था? गुड्स बेचे थे, एसेट्स हमारी रिड्यूस हो रही थी, तो गुड्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 14000 से। अगर हम इस तरीके से करते तो ये सेपरेट ट्रांजैक्शन है, ये दोनों सेपरेट ट्रांजैक्शंस हुई, ये सेपरेट हुई। इसमें आप लोग कह रहे होंगे कि आपने गुड्स का टर्म यूज़ किया है, यहाँ पे परचेजेस होनी चाहिए या सेल्स होनी चाहिए। मैंने अभी केवल आपको समझाने के लिए बताया है कि आपकी एसेट्स रिड्यूस हो रही हैं और आपके पास से गुड्स जा रहा है। बाकी जो भी एक्चुअल ट्रांजैक्शंस पास होंगी वो मैं आपको आगे समझाऊंगा।
फ्रेंड्स, आपके लिए एक छोटी सी समरी मैंने बनाई है कि क्या चीज़ें डेबिट होंगी, क्या चीज़ें क्रेडिट होंगी। 3 तो आपके रूल्स के थ्रू हैं। पर्सनल में रिसीवर डेबिट होगा, गिवर क्रेडिट होगा। नॉमिनल में एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होते हैं और रिवेन्यू या गेन आपके क्रेडिट होते हैं। रियल में जो भी आपके पास चीज़ आ रही है, व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, वो डेबिट होगी, और जो भी आपके पास से जा रहा है वो क्रेडिट होगा। इसके अलावा जो भी एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, एसेट्स में इंक्रीज़ जो भी हो रहा है तो वो डेबिट होगा। अगर एसेट डिक्रीज़ हो रहे हैं तो वो क्रेडिट होंगे। इसी तरह लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही हैं तो वो क्रेडिट होंगी, अगर लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं तो वो डेबिट होंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल से हम जो है आपकी बुक्स में से जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।